4 ठो पुलिस वाले ढकेल के स्टार्ट कराए। फिर मैं जमुई से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। चक्कर भी बिना बैटरी का ही चल जाएंगे। अब टिर्री गैंग का आतंक डाल के चाबी बंद कर दिया। तो भाई सुबह सुबह आ गए लोडिंग पॉइंट पे, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और निकल गए घर से सुबह सुबह 6 बज गया। हम महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु सुबह सुबह अपना लोडिंग आ गया है, मतलब कल खाली करके आए थे, आज ही रात को 11 बजे आ गए थे, पर सुबह फिर अपना लोडिंग आ गया। तो अपन चल रहा है लोडिंग पे क्योंकि हो गया ऑलरेडी लेट। तो पहले फटाफट यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद सारा कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो भाई ये निकल गए घर से सुबह सुबह 6 बज गया। एक्चुअली मुझे 5 बजे ही जाना था, पर चाय वाय पीना और उन सब में लेट हो गया। ब्रश करना, नहाया तो है नहीं, इतना सुबह सुबह ठंडी में नहाएगा कौन, ठीक है। तो आज दूसरा दिन हो गया बिना नहाए, इस चीज़ को इग्नोर कर दे भाई। क्या करूँ, ठंडी में नहीं नहा सकता दोस्तों, ठीक है। अपना डीजल भी खाली है भाई, मतलब टंकी खाली है। तो यहाँ पे टंकी फुल करा लेते हैं, अभी फुल करा के फिर लोडिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे, फटाफट लोड कराएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 घंटा लेट हो गया हूँ और सुबह सुबह का टाइम है। तो पहले डीजल भराते हैं। तो भाई सुबह सुबह आ गए लोडिंग पॉइंट पे, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और माल इतना लोडिंग हो गया यहाँ पे, और थोड़ा सा अंदर से लेके आ रहे हैं, वो भी लोड होगा। और क्या बोलते हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट ही छोड़ना क्योंकि रात को ही आया 11 बजे, टाइम मिला नहीं। तो ये चक्कर भी बिना बैटरी का ही चल जाएंगे, इसके बाद आएंगे तब बैटरी लेंगे, ठीक है। तो बैटरी तो लेना ही है। यहाँ पे जो है लोडिंग हो गया चालू, ठीक, मतलब चालू क्या लगभग हो गया है। लास्ट लाइन बचा है, ये लास्ट लाइन हो जाए उसके बाद फिर यहाँ से निकलते फटाफट। गाड़ी होगी अपना लोड, यहाँ पे देख सकते हैं जाली वाली मार दिया, ज़्यादा नहीं है, मतलब डाला से कितना ऊपर ही दिख रहा है आपको, मतलब अंडर लोड माल है। 1 कुंटल बहुत होगा तो 1 से 1.5 कुंटल ज़्यादा होगा। अब इतने के लिए भी RTO DTO या कुछ परेशान करे तो फिर हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना कम माल खोज के लेके जा रहा हूँ मैं कि भाई जो मिल रहा है वही लेके चलो कम में, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलते पहले। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं अपन, गाड़ी लोड हो गई और फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी यहाँ से अपने को जाना है टोटल 460-450 किलोमीटर पकड़ लीजिए। बिहार जमुई जाना है, जमुई से फिर 40 किलोमीटर आगे कहीं जाना है। वो मुंगेर जिला लग जाता है या जमुई लगता है, पता नहीं, पर वहीं जाना है। तो मेरा दरवाज़ा सही से बंद नहीं है, पहले यहाँ से हाईवे निकल जाए फिर बताता हूँ आपको। भाई आ गए हाईवे पे अपने, मतलब ये अपने का मतलब ये मेरे घर के पास का हाईवे, उस पर आ गए। अब यहाँ से निकलते हैं, अपने को चलना है 460 किलोमीटर जमुई से, मतलब 40 किलोमीटर और आगे जाना है। और सुबह सुबह का टाइम इस हाईवे पे लोकेशन क्लियर होता है या ऐसा कुछ होता है जिससे गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जाती हैं, क्योंकि इधर टोटल माइनिंग का काम होता है, जिस वजह से ट्रैफिक रहता है। पर आज अभी तो है नहीं, हालांकि अपनी गाड़ी अंडर लोड है पूरी तरीके से, आपने देखा ही, और कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती बतिया है, देखिए 100-200 किलो तो बॉडी का ही वजन हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके अब इससे कम माल कौन देगा। मैं कोशिश करके अंडर लोड एकदम ढूंढ रहा हूँ कि जितना कम माल हो सके उतना कम का ट्राई कर रहे हैं लेके जाने की। पर इसके बावजूद भी अगर फिर हमें परेशान किया जाए तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते भाई, क्योंकि फिर हम क्या कर सकते हैं। हम अपने तरह से पूरा प्रयत्न कर सकते हैं ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने की, ट्रैफिक रूल्स को मतलब पालन करने की, सारी चीज़ों को, लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा हमारे लिए सहयोग करना चाहिए। अब सिर्फ उगाही के लिए चालान बना देना वो तो गलत है, पर खैर कोई बात नहीं। चलिए सुबह सुबह फालतू बातें ना करते हुए यहाँ से निकला जाए। तो भाई आ गए टेंगरा मोड़ सुबह सुबह। ए भाई ट्रक वाले भैया घूमो, मुझे भी घूमने दो यार, ठीक है। सूरज भगवान एकदम निकले हुए हैं सुबह सुबह, मौसम बढ़िया है भाई। और सुबह सुबह गाड़ी चलाने का मज़ा, अंबिकापुर याद आ गया मुझे। ये सुबह सुबह 5 बजे उठ के अंबिकापुर ही जाता हूँ मैं। ठीक है, इतना सुबह उठ के सीधे नहाओ धो अंबिकापुर निकल जाओ, फिर 12-1 बजे तक पहुँच के लोड करो, तो वैसा है सिस्टम। पर खैर ठीक है, चढ़ते दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे। तो भाई ये आ गया नौबतपुर बॉर्डर, मतलब ये यूपी का बॉर्डर है। बिहार का बॉर्डर लोग मोहनिया को मानते हैं, पर यूपी और बिहार का बॉर्डर जो है वो एक्चुअली ये है नौबतपुर बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से एंटर हो जाते हैं हम सीधा बिहार के अंदर, क्योंकि अभी भी यूपी ही माना जाएगा। यूपी और बिहार को जोड़ती है करमनाशा नदी, ठीक है। करमनाशा नदी के उस पार बिहार है, करमनाशा नदी के इस पार यूपी है, ठीक है। तो वो है। और ये देखिए हम चढ़ रहे हैं करमनाशा नदी पे। अब यहाँ से एक मैंने UPSC के इंटरव्यू में देखा था, उसमें पूछा था कि बिहार को कौन सी नदी जोड़ती है यूपी से, मतलब करमनाशा इधर से चंदौली साइड से, और वो उधर देखेंगे क्या नाम है यार, देवरिया साइड, तो उधर अलग अलग नदियाँ हैं। बट यूपी को इधर से यही जोड़ती है। सोनभद्र साइड सोन नदी है तो वो जोड़ती है, हाँ सोन नदी, और फिर करमनाशा उधर वाले का मेरे को नहीं पता है। मोहनिया बॉर्डर पहुंच गए, जैकेट निकाल लेना चाहिए क्योंकि गर्मी हो रहा है हल्का हल्का। अभी देख रहा हूँ ये
मतलब मोहनिया बॉर्डर नहीं, मोहनिया टोल पहुंच गए। मोहनिया टोल पहुंच गए, ठीक है। बॉर्डर भी क्योंकि चेक पोस्ट तो यहीं पे है, टोल चेक पोस्ट सब यहीं पे है। तो अभी अपने को 350 किलोमीटर जाना है, लगभग 8 घंटे, 7-8 घंटे। दिन का टाइम है तो 8 घंटा पकड़ लेते हैं। तो 8 बज रहा है, लगभग 4 बजे तक अगर कंटिन्यू चले तो। पर कहीं रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि घर से चाय पी के निकला था। और उसके बाद जो है आगे का अपने को पता नहीं है। तो ये है मोहनिया टोल और इसको क्रॉस होते बड़ा खाली खाली टोल है, क्या बात है भाई। और माल तो अंडरलोड है ही, अब डरने की उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब अंडरलोड के बाद भी चीज़ें तो ख़राब हो ही जाती हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। आज थोड़ा लेट काम किया, नहीं तो सबसे पहले उठता था बहुत फट से, ठीक है। पर कोई नहीं, तो चलिए। मोहनिया बॉर्डर क्रॉस हो गए, अभी कांड कर दिया बॉर्डर पे। मतलब कांड क्या कर दिया, उसने कांड किया, मैंने नहीं। क्या हुआ कि मैं जो है गाड़ी वहीं पे खड़ा किया, बंद तो कर सकता नहीं क्योंकि बैटरी ख़राब है। तो वो बोला साइड लगा लो, बोला क्या चाहिए पेपर बोलो ना मैं दे रहा हूँ। तो बोला कि टीपी दिखाओ, हमको रुका दे थी। और तब तक हाथ डाल के चाबी बंद कर दिया। अब चाबी बंद कर दिया, मेरा माथा ख़राब हो गया, फिर बहस हो गई, फिर 4 पुलिस वाले ढकेल के स्टार्ट कराए, फिर मैं आ गया। और बंद भी ऐसी जगह किया जहाँ एक भी गाड़ी नहीं निकल सकती। आपको टीपी चाहिए, ये रहा, ठीक है। टीपी कटाया हूँ मैं, ठीक, बिना टीपी नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जब से एमपी में 10,000 भरा हूँ ना, भूल गया था। तो नहीं, सर्वर डाउन है तो बॉर्डर पे कटा लो। जिस स्टेट में नहीं कट रहा है उसका तो खैर ठीक है, सबूत रिकॉर्ड कर लो कि नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो वो ठीक है। बट अभी इन लोग ने धक्का देके मेरी गाड़ी स्टार्ट कराई और मैं इधर आ गया। अच्छा है, जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बिना पूछे हाथ डाल के गाड़ी बंद करके चाबी निकाल ले रहे, बताओ। जबकि हम लोग रोज़ चलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है, कहीं बहस कर रहे हैं या कुछ नहीं। आ गए सासाराम टोल प्लाज़ा, बहुत दिन बाद। मतलब इधर मैं लास्ट बार ये पिछले साल आया था, माल खाली करने गया था मैं छतरपुर ही शायद गया था, या पता नहीं। मैं झारखंड में गया था, इतना याद है। हाँ, छतरपुर ही गया था, डाल्टनगंज के पास, तो वहाँ गया था। और अब जो है आज आया इस टोल पे। ये सासाराम ही टोल प्लाजा है कि दूसरा कोई नया टोल प्लाजा चालू हुआ है यार, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ये सासाराम टोल प्लाजा नहीं है, अरे सासाराम है, सासाराम। कंफ्यूजन दोस्तों, कंफ्यूजन। ठीक है, बढ़ाओ भैया। तो ये जो है सासाराम टोल प्लाजा पे पहुंच गए। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अब हर टोल प्लाजा पे ओवरलोडिंग के लिए वेट मशीन लगाए जा रहे हैं। वो अलग वेट मशीन है। अरे बड़ी तेज ये भी खुला, ठीक है। वो इस पे अभी नहीं लगा है। जिस भी टोल पे अगर मुझे दिखा कि जिस टोल पे लगा होगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके कुछ साइंस हैं जो मुझे पता है कि वो लगता है तो कैसा होता है। वो स्टार्टिंग में ही सेंसर लगे होते हैं और सारा चीज़, तो उससे उसका वजन पता चल जाता है, ठीक है। तो 145 रुपये का यहाँ टोल कटा। और ये देखो, अब ओवरलोडिंग पे सरकार जो है जितना दिमाग लगा रही है, सही लगा रही है। मैं ओवरलोडिंग के मैं भी खिलाफ ही रहता हूँ। मतलब या तो गाड़ी का वजन बढ़ा दो या तो पूरी तरीके से बंद कर दो। टोल प्लाजा पे आना मतलब पूरी तरीके से लगभग 50 से 60% ओवरलोडिंग बंद करना हो गया। तो ये एक अच्छी कदम है। हम तो चाहते हैं कि आप ओवरलोडिंग बंद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन उसको नियम से करिए। ये पैसे लेके किसी को छोड़ देना, किसी को एंट्री पे छोड़ देना, वो नहीं। अब एंट्री देने वाले कहाँ जाएंगे? टोल पे कौन सा एंट्री दोगे? टोल पे तो अपने आप चालान जनरेट हो जाएगा। तो ये बड़ी सही चीज़ है। खैर ठीक है, पहुँच गया सासाराम। ये आ गए डेहरी ऑन सोन, ये है डेहरी। और अभी यहाँ से नदी क्रॉस होनी है सोन, और उसके बाद वो नदी क्रॉस होके लेफ्ट लेना है। हाँ, नदी क्रॉस होके अभी 5 किलोमीटर, तो यहाँ से नदी क्रॉस होते हैं सोन। और उसके बाद जो है यहाँ से बालू बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि सोन नदी जो हमारे सोनभद्र वाली है वही इधर आती है डेहरी होके, फिर वहाँ से जाके वही छपरा में मिल जाती है आरा होके, ठीक है। तो अभी नदी क्रॉस हो लेते हैं, फिर चलते हैं। अभी भूख भी लगा है, कुछ खाया नहीं। और एक चीज़, जैसे गाड़ी तो बंद कर सकता नहीं, तो गाड़ी चालू ही मैं गेट तो लॉक कर सकता हूँ, पर चाबी अंदर रहेगा तो गेट खुलेगा कैसे? तो सॉरी, उसके लिए मैं अपनी गाड़ी का दूसरी चाबी भी लेके आया हूँ। एक चाबी लॉक कर दूँगा, अंदर पड़ा रहेगा, और फिर मैं जो है खाना खाना हो, कुछ करना हो, उसके बाद
दूसरी चाबी लगा के गाड़ी अनलॉक करके लेके चल दूंगा। क्या हो गया भाई, छींक क्यों आ रहा है? ठीक है, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ दाऊद नगर, और इस रोड पे मैं लगभग 6 साल पकड़ लूँ, 5 साल। 2020 में मैं आया था, कोविड के पहले और कोविड में आया था। और व्यू चेक करो, इस साइड नहर और इधर पूरा मौसम, वाह वाह वाह। क्या इधर देखो, पीले पीले सरसों, इधर पानी बहता हुआ नहर से। क्या व्यू है मालिक, मतलब मजा आ जाए आदमी को, ऐसा व्यू है। ठीक है, पर उस टाइम पे ये जो सड़क है ना, ये खराब हुआ करती थी। अभी तो हालांकि बहुत सही है, नहीं पहले ये सड़क खराब थी। तो खैर कोई नहीं, अभी जो है यहाँ से अभी पहुँचे वहाँ पे, क्या नाम है, दाऊद नगर देखते हैं। दाऊद नगर बड़ा खर्चा है ऐसा बोलते हैं। BDM का भी झगड़ा हो गया था बीच में, वो 500 रुपये के लिए लेके। एक तो लोगों का समस्या ये है ना कि आजकल लोग कैमरे के सामने भी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है सिस्टम इतना वो है ना कि कुछ कर नहीं सकते। तो वो चीज़ है, पर खैर कोई नहीं, देखेंगे। पैसा तो देना नहीं है किसी को, क्यों बेवजह पैसा देना, जब इतना टैक्स इस देश में दे ही रहे हैं, फिर पैसा किस बात का आपको दे। रोड पे चलने का टैक्स दे दिया, टोल का टैक्स दे दिया, सब कुछ दे के मैं जब आ ही रहा हूँ, डीजल में वैट और एक्साइज ड्यूटी दे के ही आ रहा हूँ, फिर क्या मतलब है। तुम्हारे स्टेट का परमिट है मेरे पास, यहाँ पे आने के लिए मैंने एक परमिट ली हुई है कि आपके स्टेट में आने का मैं परमिट ले रहा हूँ, फिर किस बात का किसको पैसा दूँ मैं। ठीक है, चलिए, ये आ गए हम दाऊद नगर अंदर। और सिटी में, ये सिटी है, हाईवे है, मेरे को समझ में भूल गया, बहुत टाइम हो गया यार मेरे को आए हुए, तो मुझे इतना याद है नहीं। अच्छा, 5 साल बहुत होता है, 5 साल मतलब बहुत टाइम हो गया ना, एक लंबा समय। तो कितना कुछ डेवलप हो गया। ऐसे गड्ढा रहता था, गाड़ी एकदम ऐसे ऐसे हो जाती थी, टेढ़ी पूरी। मैं टाटा 207 रखा था तब, उस टाइम आया था। और इतना मतलब सच में रास्ते की स्थिति वो ख़राब थी ना, मैं बता नहीं सकता कितना रास्ते का स्थिति ख़राब था। ठीक है, तो भाई हम आ गए गया, ये है गया बाईपास। यहाँ से जाएंगे अंदर तो गया चले जाएंगे, अपने को इधर सीधा जाना है, ये सीधा पटना जाता है, और अपने को जाना है जमुई। जमुई से भी लगभग 40 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो जमुई से 40 किलोमीटर आगे जाने में उधर भी 1 घंटा लगभग लग ही जाएगा, देखते हैं। तो ये जो है, ये तो ऐसा लग रहा है वो गहलोर है, जो दशरथ मांझी जी का गाँव है, वो मतलब पहाड़ के हिसाब से देख के लग रहा है कि आप बीच से देखो, पहाड़ काट दिया गया है, रास्ता हो गया है, पर ये है नहीं, इधर ही है कहीं पर दूसरे जगह पे है। खैर चलिए, अब ये पकड़ लिए पटना वाला हाईवे, इसी से अपने को जाना है। मैं हूँ गया में, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आदमी के प्रेम का प्रमाण देखना हो, या मतलब देखना हो कि पुरुष कितना प्रेम कर सकता है, तो कभी आ जाना यहीं गया में। एक जगह है गहलोर, मैं जहाँ पे हूँ एग्जैक्ट 500 मीटर से लेफ्ट जाना है, और यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक गांव है गहलोर, जहाँ पे दशरथ मांझी जी रहते थे। उनकी पत्नी जो है पहाड़ से गिरी, उनका मृत्यु हो गया। उस आदमी ने प्रेम में पूरे पहाड़ का सीना चीर के एक रास्ता बनाया, जो वो रास्ता यहाँ आती है और वजीरगंज को जाती है यहाँ से। तो ये वो रोड है जो आपको लेके जाएगा क्या बोलते हैं गहलोर। और मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं माल है उतार के आने में रात हो जाएगी, वरना मैं ज़रूर जाता घूमते, क्योंकि 18 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मतलब वही है कि अगर पुरुष के प्रेम का समर्पण और वो देखना हो, तो एक बार ज़रूर गहलोर आना। ताजमहल तो ठीक है, बादशाह थे बना दिए, लेकिन पहाड़ का सीना चीर के कोई पूरी पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना दे, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो पुरुष प्रेम में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो भाई ये है लुक, इधर देख रहा हो, मतलब लुक व्यू लुक नहीं व्यू। एक्चुअली गाना सुन रहा था मैं, उसमें कुछ बोल रहा था लुक, तो वो बोल दिया, बाकी व्यू चेक करो। क्या मस्त है भाई, मैं राजस्थान याद आ गया। उस दिन राजस्थान गया था ना, ऐसे ही व्यू था, और आज इधर पूरा पहाड़ एकदम मस्त। तो अभी हम लोग वजीरगंज क्रॉस हुए हैं, मतलब अब यहाँ से अभी लगभग 140 किलोमीटर और दिखा रहा है। 140 किलोमीटर का टाइम मैप पे 5 घंटा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि सड़क का हालत वो है कि मैं बता नहीं सकता, अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी मुझे पता नहीं है, टाइम इतना तो दिखाना नहीं चाहिए मैप में, क्योंकि 140 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, 3.25 घंटा बस, उससे ज़्यादा नहीं। बट देखते हैं, चलिए। मैं पहुंच गया नवादा, ये है नवादा, और
नवादा मैं एक बार आया हूँ बस, सिर्फ और सिर्फ एक बार, बहुत टाइम पहले 2019 में आया था शायद या 20 में, याद नहीं है, पर एक बार नवादा आया था लहसुन खाली करने। पहाड़ियाँ से लहसुन लोड करके आया था तो यहाँ पे खाली किया था। अब ये रास्ता कैसे कैसे दिखा रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। चलो इधर भी लगा है पटना बिहार शरीफ जमुई सीधा 78 किलोमीटर, ठीक है 78, यहाँ से मतलब सीधा जाऊँगा जमुई के लिए 78 किलोमीटर जाना अपने को जमुई, जमुई से फिर पता नहीं कौन सा जगह है वहीं जाना है। और ट्रैक्टर वाला भाई इतना बड़ा बड़ा पोल लोड किया है, ऐसा खंबा है लाइट वाला, ठीक है। तो चलिए पहले सीधा निकला जाए। मैं नवादा के सबसे बिजी एरिया में हूँ, सबसे ज़्यादा बिजी एरिया। इतना यहाँ पे टिर्री गैंग का आतंक, आपको टिर्री के सिवा कुछ नहीं। एक टेम्पो में देख गया गलती से ऑन कैमरा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टिर्री है। और उसके बाद छोटी छोटी सड़कें पूरी तरीके से ट्रैफिक भरा हुआ। और टिर्री भाई इनके सबसे बड़ा रीज़न इसके टिर्री वाले हैं। देखो जहाँ मन वहीं खड़े होकर ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक लगा रहे हैं, अगर सवारी भर रहे हैं, इनकी मर्जी चल रही है भैया, क्या किया जाए। खैर कुछ नहीं, चलो अपन क्रॉस होते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ नवादा तो पार हो गया। इतना ट्रैफिक और अभी तक खाना नहीं खाया यार, भूख लगी है बहुत तेज, क्योंकि बजने वाला है 3 और सुबह से कुछ नहीं खाया। घर का चाय पी के निकला, वही चाय भी नहीं पिया। चलते रह गया कहीं रुका ही नहीं। और जब रुकने की बारी आई या मन किया भूख लगा तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसे सड़कों पे कुछ है ही नहीं है, देख रहा है पूरी सड़क खाली, ना दुकान कुछ नहीं। पता नहीं कहाँ से गन्ने का जूस वाला ये लोग है, 70 रहता तो भी 1-2 गिलास मार देता। ये पता नहीं क्या नशा है गन्ने का जूस पीने का इन लोग को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए खैर देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो देखते हैं आगे। अभी भी नहीं पहुँचे जहाँ खाली करना है, क्योंकि बज गया अभी 4 बज के 6 मिनट हो रहा है अभी। और मैं ये जमुई वाले रास्ते, पूरा सिंगल रास्ता है। गया के बाद, गया से हिसुआ समझिए, वासलीगंज के लिए जहाँ से मुड़ते हैं वहाँ तक 4 लेन था। उसके बाद वजीरगंज से थोड़ा सा आगे गए, वहाँ से वजीरगंज से थोड़ा आगे जाके एक रेलवे क्रॉसिंग था, उसको क्रॉस होने के बाद हिसुआ से समझिए, हिसुआ से पूरा सिंगल रास्ता मिल रहा है। हमको लगता है लास्ट तक सिंगल ही है। इन सब सड़कों पे रात में चलने में जो है वो आराम है, दिन के लिए ये सही नहीं है। दिन के लिए इसलिए नहीं सही है कि दिन में इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं सड़कों पे, जैसे बाइक हो गई, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, सब कुछ आ रहा है, जिस वजह से अपने को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, मतलब मंडी में चलने वाले हम लोग पक्का माल में इतना समय लग जाए, 450 किलोमीटर जाने में 450 किलोमीटर 9 घंटा में हो जाए, लगभग मेरे को लग जाएगा 10-साढ़े 10 घंटा, जबकि कहीं रुकना नहीं कुछ नहीं। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। बाकी इधर देखिए पूरा पहाड़ और मौसम कुछ ऐसा है, इधर मस्त है भाई, मौसम तो अच्छा लग रहा है इधर। ठीक है, तो घर की तरह मेरे को लग रहा है, जैसे हमारे घर की इधर, बस इधर एक चीज़ है, इधर ताड़ का पेड़ है, हमारे इधर ताड़ का पेड़ नहीं है, बाकी सब सेम ही है, खेती बाड़ी, लोकेशन, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए पहले जमुई पहुंचा जाए। जमुई और बचा है 15 किलोमीटर। फाइनली मैं पहुंच गया जमुई। लखीसराय कहने जा रहा था, लखीसराय तो कई बार गया हूँ पिछले साल मिर्चा में, पर जमुई में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जमुई पहले कभी आया नहीं। ठीक है, तो ये हूँ मैं जमुई में। अरे बागेश्वर धाम आए थे क्या इधर? हाँ, बागेश्वर धाम। अच्छा आए नहीं है अभी, आएंगे मार्च में यहाँ पे जमुई में, बिहार। ठीक है, तो यहाँ से अपने को अभी 250 मीटर आगे से लेफ्ट लेना है। मैपे के सहारे चल रहे हैं भाई, क्योंकि इसके पहले इधर आए नहीं। तो अरे आया हूँ मैं 2019 में, देखो ऑन द वे ऐसे ही गया था मैं, तो मुझे याद है मैं गया था कहाँ, जब शिलोंग जा रहा था तो जमुई आया था, जमुई पड़ा था। जमुई से फिर मैं गया भागलपुर से होके पूर्णिया होके फिर गया। ठीक है, तो चलिए ये है जमुई मार्केट। तो भाई ये जमुई से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ये कोई नदी है, यहाँ पे नदी क्रॉस होते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है एक ही पार्ट होगा, 2 मुश्किल है बनना, इसलिए कि रात को ब्लॉगिंग करूँगा नहीं। रात को सीधा गाड़ी मतलब खाली करने के बाद जो भागूंगा ना, सीधे आपसे घर पे मिलूँगा शायद। मतलब ये वो नदी ये है भाई। व्यू क्या मस्त आ रहा है यार, मैं व्यू ही देख रहा हूँ आज, बस व्यू लुक चेक
लुक चेक करो, व्यू चेक करो। लेकिन मस्त जगह है भाई, देख रहा हो। बारिश में तो लोगों को मज़ा ही आ जाता होगा नदी देख के एकदम। खैर ठीक है, तो अभी यहाँ से अपने को 35 किलोमीटर और जाना है। ये पहुँच गए गुरु, और गाड़ी खाली होना भी चालू हो गया। बड़ी मेहनत से पहुँचा हूँ, पहले खाली करा लूँ। तो भाई गाड़ी खाली करके मैं जो है निकल गया। ये जंगल है थोड़ा सा, 10 किलोमीटर, 10 नहीं 8 किलोमीटर जो है ये जंगल है। थोड़ा रास्ता ख़राब है, बट खैर ठीक है, एडजस्ट करके चलना है, क्या कर सकते हैं। तो इस 10 किलोमीटर में आधा घंटा लग जा रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रास्ता ख़राब है। एकदम सिंगल है, साइड में गड्ढा है, तो गाड़ियाँ आ रही तो दिक्कत होता है। पर खैर ठीक है, तो यहाँ से अब निकलते हैं। अब रास्ते में कहीं मिले तो मिले, नहीं सीधा आप सुबह आपसे घर पे मिलेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव, मैं हूँ घर पे, और रात को आ गया था। लगभग मुझे आने में बज गए थे, सुबह के बज गए 4 बार बज गए थे, हाँ 4 बज गए थे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। भाड़ा इसका जो मुझे लगा था वो लगा था 14,800 रुपये, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।